हेलो बच्चों पहाड़ी, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स की ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी जो 2026 में आपको हेल्प करने जा रही है टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। आप सभी को एक बात तो पता है कि इकोनॉमिक्स में पिछले साल डिफिकल्ट पेपर आता है, बच्चों के मार्क्स भी थोड़े कम हो जाते हैं और कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस होते हैं लास्ट ईयर हमारे आईएससी के अंदर। इस साल कोई भी स्पेसिमेन लॉन्च नहीं किया आईएससी ने और बोला कि लास्ट ईयर के स्पेसिमेन को ही आप बेस बनाकर इस साल भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। और मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूं कि इकोनॉमिक्स में आपके स्कूल में भी कंपैरेटिवली कम मार्क्स आते होंगे, बिकॉज टीचर बोलती होगी आपने इस वाले क्वेश्चन में ये नहीं लिखा, ये वाले डायग्राम में ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। बिकॉज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इन इकोनॉमिक्स इज मस्ट। आओ शुरू करते हैं कि मैं आपके लिए क्या स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। सबसे पहला, सिलेबस कवरेज विद कंसेप्ट क्लैरिटी। ये एकदम बेसिक सी बात है, पूरा का पूरा सिलेबस एकदम अच्छे से आता है। लेट्स से एक बात करता हूं, चैप्टर की नाम लेता हूं मैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। चैप्टर नंबर 3 है आपके फ्रैंक बुक के अंदर। आप कंज्यूमर बिहेवियर में आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है ये पता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी केस 2 कमोडिटी केस आपको पता है, आईसी एनालिसिस क्या होता है ये पता है, बजट लाइन क्या होती है ये पता है आपको, इसके साथ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है ये पता है, एमआरएस क्या होता है ये पता है। सब कुछ कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है। जब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तब तुम क्या करना शुरू करोगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे, क्या इसका करेक्ट वे होना चाहिए लिखने का। और जैसे ये लिख लें तो आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करें। नॉलेज टेस्ट कैसे कर सकते हैं मैंने आपको बताया है। लास्ट ईयर स्पेसिमेन लगाएंगे। अच्छा, पूरा स्पेसिमेन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा तो पूरे स्पेसिमेन में ढूंढो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन कहां से आया है। और आपको बोर्ड 2024-25 का पेपर लगाने की आवश्यकता है। उसमें भी वो चैप्टर का क्वेश्चन लगाओ जिस चैप्टर की तुमने कंसेप्ट क्लैरिटी कर ली है, राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है। देन ओनली आप उसके आगे बढ़ेंगे। फिर आप राइटिंग प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा जोर दें। आपको पूरे माइक्रो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मैक्रो के करूंगा, जिसके आंसर आपको साफ सुथरी तरीके से आने चाहिए लिखने। साथ में कितने डायग्राम्स हैं, जैसे डायग्राम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है, जैसे चैप्टर नंबर 5 में मार्केट मैकेनिज्म में, चैप्टर नंबर 11 के अंदर जो बहुत डायग्राम्स आपसे पूछे जाते हैं वहां पर डिफिकल्टी मिलेगी ही मिलेगी। अब एक चेरी ऑन द केक क्या है, हमारे इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं। अब न्यूमेरिकल चाहे वो कॉस्ट चैप्टर के हो, न्यूमेरिकल चाहे वो आपके थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को हो, नेशनल इनकम के हो, और इस साल कोशिश करना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी थोड़ा सा पढ़ लेना, डेफिसिट निकालना सीख लेना, वहां से भी एमसीक्यूज पर फोकस किया जाएगा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड। साथ में सबसे ज्यादा अगर कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। कॉमर्स से भी ज्यादा, अकाउंटेंसी से भी ज्यादा आपको अगर किसी चीज पर फोकस करना है कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस पर तो वो इकोनॉमिक्स होगा। और मिनिमम 5 से 10 सैंपल पेपर तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेंगे। टाइमिंग होगी 2 से 5, इसी के अराउंड ही आपको पेपर सॉल्व करना है। तो भाई यार थोड़ा ढंग से प्रिपेयर करना है इकोनॉमिक्स पेपर। थोड़ा सा डराने वाली बात नहीं, थोड़ा सा अच्छे लेवल का आपको मिलने जा रहा है। और साथ ही बताया कि यार ये अगर आपको मैंने आपको ये भी बताया कि प्यूपल परफॉर्मेंस यार थोड़ा सा देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा अपने फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में। बाकी सारी चीजों का ख्याल मैं परसेंटेज बूस्टर में रख ही रहा हूं। इसका बैच शुरू होने जा रहा है 25 नवंबर से। आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं बैचेस के अंदर। इनरोल करने के लिए कॉल कर लें या डिस्क्रिप्शन पर आप चेक कर सकते हैं, या आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे बैचेस के अंदर फ्रॉम 25 नवंबर। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। विश यू लक।